दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या इस दुनिया में प्यार करना कोई गुनाह है, कोई क्राइम है कि जहाँ प्यार करने वालों की जो है जान ले ली जाती है? आप सभी को पता है कि इस देश के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो प्यार करते हैं। खासकर आज की जो जनरेशन है, हर कोई चाहता है कि हर कोई, लड़का हो या लड़की, अपने मनपसंद के जीवन साथी को अपने लिए चुने और उसके साथ ज़िंदगी बसर करे। क्योंकि वो एक-दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और वो चाहते हैं कि यही मेरा जीवन साथी बने, ये मुझे खुश रख सकता है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन चीज़ों को गलत मानते हैं कि प्यार-मोहब्बत सिर्फ़ ढकोसला है, ये कुछ नहीं होता है। कुछ लोग इस चीज़ को दूसरे तरीके से लेकर चलते हैं कि ये छोटी जाति के लोग हैं, ये छोटी जाति का लड़का है या लड़की है, या फिर कुछ ऐसी मनोभावना मन में रखते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये पैसे वाले नहीं हैं, हम पैसे वाले हैं, हमारी कास्ट ऊँची है, तो ये बेटा हमारे लड़के को या हमारी लड़की को जो है खुश नहीं रख पाएगा। इस तरह की सोच वाले आज बहुत सारे लोग हैं जो समाज में आज भी बहुत सारी कुरीतियों को जो है जन्म दे रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। जिसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है लड़के को या लड़की को जान से मार देते हैं या फिर उनको खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। और कुछ घटनाएँ ऐसी घट जाती हैं कि जिसमें लड़का या लड़की ऐसे काम कर जाते हैं कि जो समाज को मंजूर नहीं होते, लेकिन समाज उनको इस चीज़ को करने से रोकता है। ऐसा ही मामला बात करते हैं आपसे जो उत्तराखंड के अंदर घटा है। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड का वो मामला जहाँ पर केतन हत्याकांड, जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आप सभी जानते हैं। केतन नाम का वो लड़का अपने गाँव में किसी लड़की को पसंद करता था, वो ऊँची जाति की थी और जो लड़का था केतन, वो एक दलित जाति से आता था। आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है और वो क्यों नहीं है इसके बारे में आपसे हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ राजीव। आज हम उत्तराखंड की उस घटना के बारे में आपसे बात करेंगे जो एक दर्द भरी घटना उत्तराखंड के अंदर घटी है, जहाँ पर एक माँ से, एक बाप से उसका बेटा छिन गया, बहनों से उनका भाई छिन गया। जो बहन अपने भाई को लेकर बड़ी खुश रहती थी कि आने वाले समय में हमको ये खुश रखेगा या हमें हर प्रकार की सुविधाएँ मुहैया कराएगा या फिर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो एक बहन अपने भाई से ही कह सकती है शादी से पहले या माँ-बाप से कह सकती है। लेकिन एक भाई का साया भी लड़कियों के सिर पर एक बाप की तरह ही होता है कि उनकी हर ख्वाहिशों को वो पूरी करने की कोशिश करता है। मामला कुछ इस तरह से है कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के अंदर आने वाला एक गाँव प्रतापनगर, जहाँ पर एक लड़की जो ऊँची जाति यानी अपर कास्ट जिसको कहते हैं, उस श्रेणी के अंदर आने वाली लड़की एक लड़के से प्रेम प्रसंग में जो है पड़ी हुई थी। वो लड़का भी उससे प्रेम करता था। दोनों के बीच पहले यारी दोस्ती हुई, फिर उसके बाद धीरे-धीरे दोनों में आपस में प्रेम बनता चला गया और वो परवान चढ़ता चला गया और दोनों के बारे में लोगों को बाद में पता चला। लेकिन लोगों को जब पता चला तो इसके बारे में उन्होंने तरह-तरह की बातें भी बनाई। तो लड़की के जो माँ-बाप थे, उसके जो परिजन थे, उन्होंने एक जाल बुना, एक प्लान तैयार किया कि लड़के को किसी तरह से जो है लड़की से मिलने से रोकना है और अपनी बदनामी को हमें रोकना है। तो किस तरह से उस लड़के को फ़ोन करके रात को अपने घर पर बुलाते हैं। केतन नाम का जो लड़का था, आज इस दुनिया में नहीं है। तो उसको अपने घर पर बुलाया जाता है और रात को उसको कमरे में बंद किया गया। उसके साथ मारपीट की गई, उसके पैरों में कीलें तक ठोक दी गई। उसको इतने बुरी तरीके से मारा गया कि उसकी हत्या हो गई। उसके प्राइवेट पार्ट में तक कीलें ठोकी गई। अब आप देख लीजिए कि कितना दर्द उस लड़के को हुआ होगा जिसने इतना कुछ अपने ऊपर सहन किया और कितने बेदर्द वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हाल तो ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को सीधा बीच चौराहे पर लटकाकर फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है जो एक इंसान को इस तरह की मौत दे। जब मामला प्रकाश में आया तो सुनने में जैसा कि हमें भी आया है कि उस लड़के का उस लड़की के साथ जो प्रेम प्रसंग था, वो लड़की के परिजनों को पसंद नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि छोटी जाति का लड़का है, ये हमारी लड़की से प्रेम प्रसंग कैसे कर सकता है, इससे प्यार कैसे कर सकता है। तो इस चीज़ की उनको जो है चिढ़ हो गई थी, क्योंकि आज भी बहुत सारे सवर्ण समाज के ऐसे लोग हैं जो आज भी दलितों को अपने आप बैठने पर
जो है मनाही करते हैं। आज भी बहुत सारे कुरीति वाले गांव, कस्बे और लोग हैं जिनकी आज भी ऊंची सोच है कि हम ऊंची जाति के हैं, लेकिन वो एक गिरी हुई दशा के अंदर मैं उन लोगों को गिनूंगा जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मामला जैसे जैसे आगे बढ़ा, उस परिवार के लड़के की जब डेड बॉडी उसके घर पर आई तो देखा गया कि उसके पैरों की एड़ियों तक में जो कीलें ठोकी गई थी। तो कितने बेरहम वो इंसान रहे होंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मामला देखिए कितना बढ़ चुका है। अभी भी आप भी देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर इस समय इस चीज को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर अभी बीती 28 जून को वहां पर जब जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको रोक दिया गया कि आप वहां पर नहीं जा सकते। मतलब एक दलित व्यक्ति अगर दलित व्यक्ति के दुख में शामिल होने जा रहा है, परिवार से मिलने जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए पूरा पुलिस बल जो है लगा दिया जाता है। बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, रोड के ऊपर पूरी आईटीबीपी सीएसएफ को लगा दिया जाता है, पूरा पुलिस महकमा वहां पर मौजूद रहता है। जबकि चंद्रशेखर रावण जो नगीना के सांसद हैं, उन्होंने सिर्फ यही बात रखी कि मैं अपने परिवार से सिर्फ मिलने जा रहा हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पूरी बारिश में 3 से 4 घंटे लगातार पैदल मार्च करते हुए वहां तक परिवार तक किस तरह पहुंचे। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया देखिए कि उनको रोकना चाहते थे कि आप यहीं पर रुकिए, आपके जाने से माहौल खराब कैसे सॉरी माहौल खराब हो सकता है। इससे पहले उनकी हरिद्वार में भी पुलिस के साथ में झड़प हुई, जहां पर आपने वो वीडियो देखी होगी। उन्होंने खुद बताया कि उनकी यहाँ बाजू पर से शर्ट फटी हुई थी, वो सिर्फ धक्का मुक्की में हुई थी। बहुत सारे लोग वहां पर उनको रोकना चाह रहे थे, उनके प्रोटेस्ट को। उनके साथ में बहुत सारे उनके युवा साथी जो उनके लिए भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी के लिए काम करते हैं, वो उनके साथ में थे। तो पुलिस ने और जितना भी ये सिस्टम इस समय देश के अंदर बना हुआ है, इन्होंने पूरा जोर लगाया कि चंद्रशेखर को रोका जाए। इससे पहले वहां पर मंजीत सिंह नौटियाल जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वहां जाने के लिए पहल की, तो उनको भी टिहरी जाने से रोका गया। उनके लिए भी बैरिकेडिंग लगाई गई, बाकायदा पुलिस फोर्स लगा दी गई ताकि इन लोगों को वहां तक उस परिवार तक मिलने ना दिया जाए। अब देखिए कि इस देश के अंदर दलित समाज के साथ में अगर कुछ हो जाता है और कुछ लोग अगर उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो उनको रोका जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको याद करा देता हूँ वो घटना जो अभी बीते समय में लास्ट मंथ की बात है, जो अभी बैरागी वाला उत्तराखंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर घटी थी, जहां पर सिर्फ एक पानी के विवाद को लेकर जो है एक बड़ा विवाद बन गया था, जिसमें एक विनोद कश्यप नाम के व्यक्ति की जान चली गई थी और मामला हिंदू मुस्लिम का बन गया था। तो वहां पर जब ये घटना घटी थी, उस व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी जैसे उसमें साफ आया था कि किस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर कितने लोग जो है हमला कर रहे थे। वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई। तो उस मामले में जो है पुलिस ने और उत्तराखंड शासन ने एकदम से एक्शन लिया और अपराधियों के यानी जो भी इसमें आरोपी थे उनके घरों पर जो है बुलडोजर चलवा दिया और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। मतलब देश के अंदर आप समझिए कि किस तरह का सिस्टम है। अगर ये मामला किसी और अन्य व्यक्ति का होता तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन ये एक जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहे जाते हैं तो उनके साथ ये मामला घटा जिनकी हत्या हुई थी। तो जिन्होंने उनकी हत्या की वो मुस्लिम समुदाय से आते तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन यही आप बात कर लें इस मामले की जो उत्तराखंड के टीटी गढ़वाल के अंदर घटा। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, कोई गिरफ्तारी की अब तक कोई बात नहीं है कि कितने आरोपी इसमें हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। उल्टा जो लोग उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, इस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों को उल्टा रोका जा रहा है। बात कर रहा था मैं आपसे मंजीत सिंह नौटियाल जी के बारे में। तो मंजीत सिंह नौटियाल जी अपने पूरे दल बल के साथ में वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनको वहां पर रोक दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने वहां पर बड़ा तगड़ा प्रोटेस्ट किया और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि ये एक तरह से संविधान की हत्या हो रही है कि आप एक परिवार को दूसरे परिवार से मिलने से रोक रहे हैं। एक परिवार जिसने अपना बच्चा खो दिया, वो बहनें जिन्होंने अपना भाई खो दिया, उस परिवार के साथ में आप लोगों को खड़ा होना चाहिए था। लेकिन हम लोग आपके ना खड़ा होने के बाद में अगर हम लोग वहां पर जा रहे हैं तो हमारे लिए आप इतना बड़ा जो है ये बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग वहां पर जा रहे हैं। जबकि ये काम पुलिस प्रशासन का था कि उस परिवार से मिलते, उस परिवार के व्यक्तियों से मिलते,
उनसे जानकारी लेते कि किस तरह से क्या मामला है। उसके बाद में जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जबकि पूरा केस सामने है बिल्कुल कि किस तरह से लड़के के पैरों में कीली ठोकी गई, मारा गया, प्रेम प्रसंग था और लड़की के घर पर ये पूरा जो है मामला घटा हुआ है, वहीं पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, रात को सब बुलाया गया। लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जो है उन लोगों के खिलाफ जो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देश के अंदर दो तरह का कानून चल रहा है, आप सभी जानते हैं। दलितों के लिए अलग कानून है, लेकिन इस देश के सवर्ण समाज के लिए, अपर कास्ट के लिए अलग कानून है। अगर वो क्राइम कर देते हैं तो उनके घर पर ना बुलडोजर चलेगा, ना उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, ना उनको जेल भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर सवर्ण समाज के लोगों के साथ में कोई जरा सा गाली भी दे देता है या उनको जरा सा धक्का मुक्की भी कर देता है, हत्या कर देता है, उनके घर पर बुलडोजर चल जाते हैं, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है, तो ये सरकार एकदम सेक्शन लेती है। लेकिन अब आपको एक मामला और आपको बता देते हैं। अभी बिहार के अंदर जो मामला घटा है, आपको पता होगा, भरत एनकाउंटर, जिसमें कि आप सभी को पता है कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर है उसको लोगों ने फर्जी बताया कि फर्जी एनकाउंटर है। चलिए जो भी है, जैसा भी है, लेकिन पुलिस ने गलत किया है, हम मानते हैं इस चीज को कि उसको घेर कर मारा गया है, जैसे भी मारा गया। लेकिन वहां पर भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद में वहां की सरकार ने और वहां के मजिस्ट्रेट लोग, वहां के विधायक, एमएलए जो भी हैं, वो सब उसके घर पर जा रहे हैं, सांत्वना देने जा रहे हैं, उसके ऊपर जो है चंदा इकट्ठा करके उस परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छी बातें करना चाहिए, क्योंकि एक गरीब परिवार ने अपना बच्चा खोया तो उस परिवार का आजीविका चलाने वाला जो दुनिया से चला जाए तो उसके लिए कुछ करना बनता है। लेकिन यही आज दूसरा रवैया, दूसरे तरीके से रवा अपनाया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर एक दलित समाज ने एक दलित बेटा खो दिया, तो वहां पर उस परिवार को भी देखिए साहस की जरूरत थी, हिम्मत की जरूरत थी। ना तो इस बारे में उत्तराखंड सरकार ने एक्शन लिया, ना पुलिस प्रशासन ने, ना वहाँ के एसडीएम ने, ना ही वहाँ के जो आला अधिकारी हैं या फिर वहाँ के कहते तो एमएलए हैं, उन्होंने अब तक वहाँ पर कोई इस तरह का ऐलान नहीं किया कि इस परिवार के साथ में ऐसा हुआ है तो इनको जो है ये चीज मुहैया कराई जाएगी या इनको इतना मुआवजा दिया जाएगा। तो ये देखिए दो तरह का कानून देश के अंदर चल रहा है। सवर्ण समाज के साथ में कुछ होता है तो उनको तरह तरह की उपाधियां दे दी जाती हैं, सब कुछ दे दिया जाता है। लेकिन एक दलित गरीब परिवार का बच्चा अगर चला जाता है, व्यक्ति खो जाता है या दुनिया से चला जाता है, तो उसके लिए किस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता है। इसी चीज को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे थे चंद्रशेखर और मंजीत सिंह नौटियाल, लेकिन उनको रोका गया। आखिर ये क्यों हो रहा है देश के अंदर? ये देश के अंदर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश के अंदर जो चल रहा है मनुस्मृति के तहत चल रहा है। इस देश के अंदर दलित समाज के लोग अगर तरक्की करने लगते हैं तो कुछ लोगों को चुभन हो जाती है। मानते हैं लड़का लड़की जो उत्तराखंड में जो किस्सा घटा है केतन लाल का, वो लेकिन गलत है कि जिस तरह से उस लड़के ने प्यार कर लिया। अच्छी बात है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, मैं इस चीज को क्राइम नहीं मानता, लेकिन प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन प्यार करने वालों को रोकने वाले सबसे बड़ा गुनाहगार है। जब लड़का लड़की की पसंद होती है, अगर एक दूसरे को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, तो दोनों की शादी करा दीजिए, उनको दोनों को आपस में बैठाकर बात कीजिए। अब किसी की जान लेना कहाँ तक सही है? क्या संविधान आपको किसी भी इंसान की प्यार करने के ऊपर जो हत्या करने की इजाजत दे देता है? नहीं देता। जब देश के अंदर हर चीज के लिए कानून बना है, चलो मान लेते हैं केतन लाल से गलती हुई कि उसने अपर समाज की लड़की से जो है प्यार कर लिया, लेकिन प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजाओं, कृष्ण जो भगवान, कितनी उनका देखिए राधा के संग प्रेम प्रसंग रहा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अनगिनत किस्से देश के अंदर भरे पड़े हैं, दुनिया के अंदर भरे पड़े हुए हैं। क्या उनके ऊपर किसी ने कभी आवाज उठाई? नहीं उठाई। लेकिन आज उत्तराखंड के अंदर जो घटना घटी है, ये देखिए बहुत बड़ी एक निंदनीय घटना है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं कि जिस तरह से एक बच्चे को उसकी माँ से और परिवार से और दुनिया से जो है अलग कर दिया गया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बेटा, सॉरी, एक माँ अपने बच्चे को कुछ सपने लेकर पैदा करती है कि ये आने वाले समय में मेरे इस जीवन का जो एक ऐसा हिस्सा बनेगा जो मुझे जीवन में आने वाले समय में उन चीज़ों की सहूलियत देगा जो आज मेरे पास नहीं है। क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हम अपने घर में एक औलाद पैदा करें तो आने वाले बुढ़ापे के लिए हमें ये कुछ चीज़ें मुहैया करा देगा। उसी तरह जैसे हम आंगन में एक पेड़ लगाते हैं तो हम आस लगाकर एक पेड़ को लगाते हैं कि आने वाले समय में हमें फल देगा, फूल देगा। लेकिन
सबसे बड़ी दिक्कत तब हो जाती है जब उस पेड़ को लोग अनजाने में आकर काट देते हैं, तो बुरा लगता है। तो ये एक माँ-बाप के साथ में, बहनों के साथ भी जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, उनके भाई को, उनके बेटे को उनसे छीन लिया गया, क्या आप इसको सही मानते हैं? मैं इस चीज़ को कतई सही नहीं मानता, बल्कि पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं, उत्तराखंड सरकार से आग्रह करते हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं, आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लें, उनको जेल की राह दिखाएं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं देश के हर हिस्से से सामने आती हैं। बहुत सारे हिस्से आज भी देश के अंदर है, आज भी दलितों के साथ में घोड़ी चढ़ने पर, बारात निकालने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर, गाड़ी लेने पर, मूछ रखने पर, पानी पीने पर, सड़क पर चलने पर तक जातिवाद होता है। बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, एमपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। मामला आपको पता होगा राजस्थान का, जहाँ इंद्र कुमार मेघवाल का जो मामला घटा था, बहुत तेजी से वायरल हुआ था वो वीडियो और वो खबर, जिसमें एक छोटे बच्चे ने जब एक गड्ढे से स्कूल में पानी पी लिया था, तो वहाँ का जो मास्टर था छैलू सिंह, उसने उस बच्चे को बुरी तरह से मारा था। और इतना बुरी तरह से मारा था कि 18 दिन तक वो बच्चा हॉस्पिटल में रहा था, लेकिन उसके बाद उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि उसके दर्द सहने की हिम्मत जो है खत्म हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर तभी भी सवर्ण समाज के शिक्षकों ने उसी शिक्षक का सपोर्ट लिया, क्योंकि सवर्ण समाज का था और वो बच्चा दलित समाज का था, इसलिए उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन किसी तरह से जैसे तैसे बहुत सारे भीम आर्मी के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई। मामला धीरे धीरे जो है पुलिस संज्ञान में आया, सोशल मीडिया पर तेजी से जब मामला पूरी तरह से वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस एक्शन में आई और तब उसके बाद में उसमें अग्रिम कार्रवाई हुई थी। बहुत सारे किस्से हैं उत्तराखंड में भी, बहुत सारे ये दलित समाज और ये सवर्ण समाज के किस्से धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, और ये तब तक बढ़े रहेंगे जब तक देश के अंदर कोई जातिवादी कानून नहीं बनेगा कि जो लोग जातिवाद करते हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, उनको जेल के अंदर डाला जाए। जब तक दो चार के साथ में इस तरह की घटना नहीं घटेगी, दो चार लोगों को जेल में नहीं भेजा जाएगा जो लोग जातिवाद करते हैं, भेदभाव करते हैं ऊंच नीच का या किसी भी चीज का, तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। याद होगा आपको उत्तराखंड का वो मामला जहाँ पर एक दलित लड़का मंदिर में चला गया था, तो उसके साथ में मारपीट की गई थी। उसको भी लगभग रात को पकड़कर 15 से 16 घंटे मारा पीटा गया था, उसकी टांगे तोड़ दी गई थी। वो भी लगभग 1.5-2 महीने तक दून हॉस्पिटल देहरादून के अंदर भर्ती रहा था। तो ये मामले क्यों घट रहे हैं, इनका घटने का कारण क्या है? इसका कारण साफ साफ है कि देश के अंदर मनुस्मृति का कानून चल रहा है। जब मर्जी मन मर्जी किसी को भी पीट दो, मार दो, क्योंकि देश के अंदर जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने का काम होता है। लेकिन जो लोग दलितों पर, गरीबों पर अत्याचार करता है, उसको शाबाशी दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है कि हाँ अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी बात है। ये केतन लाल का जो मामला है आज बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, इसके ऊपर आज देश दुनिया से आवाज उठ रही है। और इस चीज को लेकर आपको पता है, गोल्डन दास जो बहुजन आर्मी के चीफ है बिहार के अंदर, उन्होंने भी बड़ा मोर्चा खोल दिया है कि जिस तरह से चंद्रशेखर भाई के साथ में बर्बरता हुई है, उनके साथ में बदसलूकी की गई, तो गढ़वाल के अंदर जहाँ पर वो केतन के परिवार से मिलना चाहते थे, उस परिवार के दुख व्यथा को जानकर सुनकर उनको जो है साहस देना चाहते थे, उनको रोककर कई घंटे उनका प्रोटेस्ट जो है रोका गया। तो गोल्डन दास ने भी इस चीज का बड़ा ऐलान किया है कि हम चंद्रशेखर के साथ, सॉरी चंद्रशेखर भाई के साथ खड़े हैं, और जो भी इसमें आला अधिकारी है उनको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। और जब तक ये पूरा मामला जो है क्लियर नहीं हो जाता, जब तक केतन लाल उसके परिवार को जो है इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक भीम आर्मी और बहुजन आर्मी डटकर उत्तराखंड में बैठेगी और इस चीज के लिए सरकार से मांग करेगी कि इस बारे में जो भी आरोपी है जिन्होंने केतन लाल की हत्या की है उनको जेल के अंदर डाला जाए, और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, कुछ बहनों ने अपना भाई खोया है, और चंद्रशेखर भाई जब हरिद्वार से टिहरी के लिए निकले तो बहुत सारे पुलिस महकमे ने उनको रोका, उनके काफिले को रोका, और उनकी पुलिस से जो है बहस भी हुई, तीखी बहस हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी किसी तरह से पैदल चलकर वो उस परिवार तक मिलने के लिए पहुंचे। और जैसे ही उस परिवार से मिलने के लिए पहुंचे तो उनकी बहनें, केतन लाल की बहनें उनसे लिपट कर रोने लगी, क्योंकि जिन बहनों ने अपना भाई खो दिया है, क्योंकि वो अब उनको आज जो है चंद्रशेखर के ऊपर है। चंद्रशेखर देखिए आप सभी जानते हैं, एक नगीना के सांसद के साथ साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने जिस तरह से दलितों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, जवानों के मुद्दों के लिए, सबके लिए आवाज सदन में उठाई है कि दलितों के साथ आज भी हत्याएं हो रही है, आज भी उनको पानी पीने पर रोका जाता है, आज भी उनकी दलितों की जो है घोड़ी चढ़ने पर मारपीट होती है उनके साथ में,
उनकी बारातें अगर घोड़ी पर जाती हैं तो लोगों को दर्द होता है। तो ये सवर्ण समाज के वो लोग हैं जिनको आज भी दलितों से जो है कितना दिक्कत है कि दलितों के बच्चे आज तरक्की क्यों करने लगे, ये आईएएस क्यों बनने लगे, ये आईपीएस क्यों बनने लगे, ये आज कलेक्टर क्यों बन रहे हैं, ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, ये आज हमारी बराबरी पर कैसे आ चुके हैं। तो यही चीज़ इन लोगों को चुभी है, और ये चुभती इसलिए क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं क्योंकि देश के अंदर जो सर्वोपरि किताब है तो भारत का संविधान है, और देश के अंदर जो भी चीज़ होती है भारतीय संविधान के अनुसार होती है। देश के अंदर जो कानून चलता है संविधान के अनुसार चलता है, और संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर एक मजबूत संविधान देश के अंदर देकर गए हैं, मजबूत लोकतंत्र दे बना कर गए हैं कि सबको मजबूत संविधान मिले, मूलभूत सबको अधिकार प्राप्त हो। लेकिन आज संविधान का हनन करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो देश के अंदर संविधान को खत्म करके देश के अंदर मनुस्मृति का कानून लागू करना चाहते हैं, जहाँ वो चाहते हैं कि दलितों को आज भी पढ़ने लिखने का अधिकार ना हो, शिक्षा का अधिकार ना हो, नौकरी का अधिकार ना हो, व्यापार का अधिकार ना हो, बिजनेस का अधिकार ना हो, किसी भी चीज़ का अधिकार ना हो। क्योंकि उनकी मंशा आज भी वही है कि दलित जैसे पहले रहता था आज भी हमारे खेतों में गुलामी करे, आज भी हमारे पशु चराए, आज भी हमारे खेतों में काम करे, ये कभी भी स्कूल का दरवाजा ना देखे। क्योंकि अगर स्कूल में जाएगा तो सरकार से जो है अपने हिस्से के उस कारोबार की मांग करेगा जो उसके हिस्से में आना चाहिए। क्योंकि संविधान हमें हर हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की हिम्मत देता है, और संविधान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। संविधान किसी एक इंसान के लिए नहीं है, संविधान देश के अंदर हर वर्ग के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोड़ी, कुर्मी सबके लिए बना है। बाबा साहब ने किसी में भेदभाव किया ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आज संविधान को एक तरफ करके देश के अंदर आज भी भाईचारा खत्म करके देश के अंदर जो है सिर्फ जातिवाद का माहौल बना रहे हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रही है, दलित सवर्ण हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी देश के अंदर संविधान को नहीं आने देना चाहते, जो आज भी दलितों को तरक्की हासिल करते हुए नहीं देखना चाहते। क्योंकि उनको ये लगता है कि आज जो दलित आगे बढ़ गया इसको हमारे बराबर नहीं आना चाहिए था, इसको अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। तो ये बहुत लोगों को चुभता है। खैर मामला कहीं से कहीं पहुंच गया। मैं बात कर रहा था आपसे केतनलाल हत्याकांड। तो उस हत्याकांड में जितने भी आरोपी सबको जो है पुलिस प्रशासन जो है गिरफ्तार करे। जो भी उसमें आरोपी है सबको पुलिस कस्टडी में लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाए, पुलिस पर एक्शन ले, सरकार भी एक्शन ले। और आप सभी जानते हैं आने वाले समय में 2027 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, सॉरी विधानसभा चुनाव होना है, उसके मद्देनजर इस सरकार को इस मामले पर जो है अपनी गंभीरता से जो है विचार करना चाहिए, और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम जो उत्तराखंड या फिर किसी अन्य स्टेट में ना दे। क्योंकि ये मामले तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक देश के अंदर कोई मजबूत कानून जाति को लेकर नहीं बनेगा और जातिवाद करने वालों के खिलाफ नहीं बनेगा। क्योंकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं कि हर दिन बहुत सारे ऐसे मामले घटते हैं जहाँ पर सरकार की जो नीतियाँ होती हैं फेल हो जाती हैं। और कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम इस देश के अंदर से जातिवाद खत्म कर चुके हैं, आज देश के अंदर जातिवाद नहीं है, जातिवाद को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। जातिवाद अगर देखना हो तो आप यूपी, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, बिहार, बहुत सारी जगह देश के अंदर किसी भी कोने में चले जाइए आप लोगों को जातिवाद मिल ही जाएगा। और जातिवाद करने वाले सिर्फ अपर कास्ट के लोग मिलेंगे जो छोटी जाति के लोगों को अपने बराबर नहीं बैठने देना चाहते, जो उनको नहीं चाहते कि ये लोग हमारी बराबरी पर आकर बैठे, यहाँ पर हमारे साथ बैठकर खाना खाएं। आज भी बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जहाँ पर आज भी दलितों को शादियों में बुलाया तो जाता है, लेकिन अपमान करने के लिए। और लोगों को खाना कुर्सी पर बैठा कर दिया जाता है, लेकिन दलितों को जमीन पर बैठा कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये मैं इसको किसी तरह से न्याय नहीं समझता, ये घोर अन्याय है। हाल तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं दलित समाज के लोगों से आग्रह करूंगा, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो ना, इसको शेयर जरूर कीजिएगा कि जो लोग आपसे जातिवाद करते हैं, भेदभाव करते हैं, अब उनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे तो इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी दलितों के प्रति। दलित समाज एक ऐसा समाज है देश के अंदर जो आज धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, तो यही इन लोगों को चुभ रहा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जहाँ पर दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है, अब उसके खिलाफ जो है संविधान के साथ भी लड़ाई लड़ो और अपने डंडे झंडे के साथ आप मजबूत रहो। क्योंकि देश के अंदर लड़ाई अब लड़ी जाएगी तो संविधान के तहत भी लड़ी जाएगी, और जो लोग जातिवाद करते हैं अब उनको जवाब जो है उसी हिसाब से उसी जुबानी में देना पड़ेगा। क्योंकि
आज मामला केतन लाल तक सीमित नहीं है, ये देश के बहुत सारे हिस्से तक पहुंच चुका है और देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहाँ पर जातिवाद नहीं है। तो ये केतन लाल और उस हत्याकांड के मामले में कुछ जानकारी मैंने आपको दी और क्या इसमें अब होना चाहिए ये मैंने आपको बताया। आप इस हत्याकांड के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में ही तक मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।